हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्री सेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे गाजर की उन्नत खेती। गाजर की खेती कैसे करके आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैसे कंदों का विकास अच्छे से हो सकता है, कौन सी वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। बरसात के लिए दोस्तों आप अगस्त से लेकर अक्टूबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। वहीं सर्दियों के लिए आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने पर आप बुआई कर सकते हैं और गर्मियों के लिए फरवरी से मार्च का जो समय है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। गाजर की खेती हल्की भूमि पर, जैसे खासकर काली मिट्टी, काली दोमट है, चिकनी दोमट है, बलुई और रेतीली दोमट काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त हैं। बलुई दोमट पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाती है और टेम्परेचर मिनिमम 12 से 15 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल माना जाता है। खेत की तैयारी में नॉर्मली तरीके से आप कल्टीवेटर 1 से 2 बार प्लोविंग करा के मिट्टी को ठीक तरीके से हैरो की मदद से भुरभुरी कराएं। उन्नतशील जो किस्में हैं दोस्तों, पूसा वृष्टि, हिसार रसीली, नैंटिस के नाम से आती है, पूसा रुधिर और गाजर नंबर 29 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप अंगेती गाजर की खेती कर रहे हैं तो 6 से 7 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी और यदि आप मशीनरी से गाजर की बुआई कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम और समय बुआई करने पर 3 से 4 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। जब आप अधिक पैदावार के लिए जब आप बुआई कर रहे हों तो उस समय बेसल डोज के रूप में प्राइमरी न्यूट्रिएंट डीएपी 50 किलो, एसएसपी 50 किलो, 40 से 50 किलो, एमओपी 30 किलो और गोबरी खाद 1 से 2 ट्राली आपको प्रयोग करना चाहिए। वेट विधि से खेती करते हैं तो फिर गाजर का जो साइज बहुत अच्छा आएगा। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। ड्रिप भी आप लगा सकते हैं 16 mm इनलाइन पर्याप्त है। मल्चिंग पेपर लगाने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो एक बेड पर आपको 6 से 7 लाइनों पर आपको बुआई करनी चाहिए और आपको बीज से बीज की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। गाजर की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। इस फसल पर जो बीमारी हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, नेमेटोड्स के साथ साथ एफिड जैसिड, लीफ विलाइट, एंथ्रेक्नोज, रूट क्रैकिंग की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो सभी प्रकार के कीटों की रोकथाम करने के लिए जो फर्स्ट स्प्रे है 35 से 40 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा की क्वांटिस 40 ml, लांसर गोल्ड 30 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। एवं अधिक पैदावार के लिए जो खाद का शेड्यूल है, साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट खाद है 35 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 35 किलो, सागरिका दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट 10 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलो, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। इससे पैदावार बढ़ती है। गाजर की फसल की दोस्तों जो लाइफ साइकिल टोटल 3 महीने 90 दिन के आसपास का समय लगता है। उत्पादन 120 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार देखने के लिए मिलती है। बाजार भाव 12 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ में 20 से 22 हज़ार रुपये की आसपास लागत लगती है और जो नेट प्रॉफिट है आप 1 एकड़ से 1 लाख रुपये के आसपास दोस्तों आप कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया कि ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए गाजर की खेती आप बेड विधि से करें और यदि सर्दियों पर खेती कर रहे हैं तो रोग बीमारी का प्रकोप कम देखने के लिए मिलता है। पीलापन की समस्या आती है तो इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट खाद 40 दिन की फसल पर आपको 15 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। कंदों का ठीक तरीके से विकास हो तो डीएपी, एसएसपी, एमओपी का प्रयोग बुआई के समय जरूर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया गाजर की खेती करके आप कैसे ज़्यादा लाभ निकाल सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। धन्यवाद।